हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो पहले देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, यानी कि डाइवर्जेंस को डिफाइन कैसे किया गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ वेयर वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप, देन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज डिफाइंड एज। यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ इज इक्वल टू डेल डॉट एफ। ठीक, डेल डॉट एफ। जैसे कि हम लोग निकालते थे डेल या फिर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कैसे निकालते थे? डेल डॉट एफ। लेकिन वहाँ पे एफ जो होता था वो स्केलर पॉइंट फंक्शन होता था, और यहाँ पे क्या है, एक एफ आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। इसलिए यहाँ पे जो इसका नाम डाइवर्जेंस दे दिया गया है। तो डाइवर्जेंस क्या होता है? एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ डेल का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। और ग्रेडियंट में क्या होता है कि एक फंक्शन होगा जिसका जो कि स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा, और उसको हम लोग डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो वो होता है आपका ग्रेडियंट। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं? डेल डॉट एफ। डेल का वैल्यू ये होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर एफ क्या है? एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप। जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल एफ वन बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ टू बाई डेल वाई प्लस डेल एफ थ्री बाई डेल जेड। ठीक, तो ये आप फार्मूला याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, नेक्स्ट है कि डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट गिव्स द रेट एट विच द फ्लूइड इज ओरिजिनेटिंग एट अ पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, यानी कि एक पॉइंट पर एक यूनिट वॉल्यूम में देखा जाए तो फ्लूइड कितने रेट से ओरिजिनेट होता है वो ये डाइवर्जेंस बताता है। ठीक, एक और पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो, यानी कि किसी फंक्शन का हम डाइवर्जेंस निकाला और वो जीरो के इक्वल आ जाए तो हम उस फंक्शन को तब क्या कहेंगे? देन फंक्शन एफ इज कॉल्ड सोलेनॉइडल वेक्टर फंक्शन। यानी कि जो फंक्शन एफ होगा वो क्या होगा? सोलेनॉइडल वेक्टर फंक्शन होगा। ठीक, तो आप इसको याद रखिएगा, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको याद रखिएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो डाइवर्जेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, ये आपको क्लियर हुए हैं। आइए आगे देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द डाइवर्जेंस एफ एट द पॉइंट 1, 2, 3, और पहला पार्ट दे दिया है कि फंक्शन एफ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जेड आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर के कैप, और दूसरा पार्ट कुछ इस तरीके से दे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला पार्ट लेके चलते हैं। तो पार्ट नंबर ए, तो यहाँ पर डाइवर्जेंस एफ निकालना है और ये एफ दे दिया हुआ है। तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर के कैप। ठीक, तो इस फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं? डाइवर्जेंस निकालते हैं। डाइवर्जेंस पूछा भी है, तो डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन एफ। तो डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे? डेल डॉट एफ वेक्टर, और डेल का वैल्यू क्या होता है? डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, और डॉट प्रोडक्ट में फंक्शन एफ क्या है? एक्स स्क्वायर वाई जेड आई कैप प्लस एक्स वाई जेड जे कैप प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर के कैप। जब हम इन दोनों को आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस डेल बाई डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस डेल बाई डेल जेड एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा? 2xyz। इसको y के रेस्पेक्ट में करें तो ये मिल जाएगा 2xyz। इस चीज़ को z के रेस्पेक्ट में करें तो ये हो जाएगा 2xyz। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6xyz। ठीक, ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ एफ। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था इस पॉइंट पे? तो एट पॉइंट 1, 2, 3, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू 6 × 1 × 2 × 3। तो यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ एफ कितना आ जाएगा? 36। ठीक, तो 36 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट बी। इसमें एफ़ क्या गिवन है, एफ़ इज इक्वल टू 3x² आई कैप प्लस 5xy² जे कैप प्लस 5xy ZQ के कैप। यहाँ पे अगर हम डाइवर्जेंस एफ निकालें तो ये कितना हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं डेल डॉट एफ, ठीक। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 6x, इसको हम वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 10xy, और इस चीज़ को जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 15xy जेड स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है इस पॉइंट पे, तो 8 1, 2, 3, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ कितना हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो 6 × 1, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 10 × 1 × 2 प्लस 15 × 1 × 2 × 3 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 9, यानी कि 6 + 20 + 270, तो ये कितना हो जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू 296। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 296, ठीक। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया कि डाइवर्जेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस और इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अगर आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।